हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिग्विजय सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दिसंबर के यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए डेट्स आ गई हैं। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अभी 3 महीने के आसपास हैं, 3 महीने में थोड़ा कम ही, लेकिन 3 महीने के आसपास हैं। इतने दिनों में आप अपनी तैयारी को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेट एग्ज़ामिनेशन हिंदी सब्जेक्ट से, हिंदी विषय से पास किया है, तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा कि मैंने कैसे पढ़ाई की थी। मेरे पास हालांकि कम समय था क्योंकि वो थोड़े ही जल्दी एग्ज़ाम हो गया था। इस बार 3 महीने का समय है। 3 महीने में तो दुनिया सारी इधर की उधर हो जाती है नेट के एग्ज़ाम में। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपना पेपर 2 है जो विषय ओरिएंटेड होता है, जो कि विषय का प्रमुख पेपर होता है, उस पर बेहतर कमांड कर लें। तो कि जैसे कि सबसे पहले आपको फॉर्म भर देना है, उसके बाद सिलेबस निकालना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, क्योंकि सिलेबस से इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ना ही कोई किताब को अपना बेस बनाएं, ना ही कोई कोचिंग मटेरियल को अपना बेस बनाएं। हालांकि उनसे अपना डाटा ज़रूर निकाल सकते हो, लेकिन उनको बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 10 यूनिट से आएंगे। आप पता चले कुछ भी पढ़ते रहो, क्योंकि जब आप नेट का एग्ज़ाम देते हो तो तब तक सब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो बहुत गहरा हो जाता है, यानी उस सब्जेक्ट में बहुत कुछ आ जाता है। इसीलिए तो सिलेबस दे रखा है कि यहाँ से पूछेंगे। अगर आप विषय को पूरा पढ़ने जाएंगे तो शायद उम्र निकल जाए, फिर भी जैसे हिंदी विषय है, उसके उपन्यास कितने ख़त्म करोगे, कितनी कहानियाँ पढ़ोगे। हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों उपन्यास हैं। इसीलिए जो सिलेक्टेड उपन्यास सिलेबस में दे रखे हैं, सिर्फ आपने वो पढ़ना है। तो हिंदी विषय की तैयारी के लिए सबसे पहले आप अपना सिलेबस निकालें। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लें, और मैटर नहीं करता आप किस कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं या किस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। एट द एंड आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सिलेबस जिसका कवर होगा उसका पेपर अच्छा जाएगा। तो मेरा मानना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 10 यूनिट हैं, एक एक यूनिट का सब टॉपिक भी दे रखा है, यानी कैटेगराइजेशन बहुत परफेक्टली किया गया है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो अभी 3 महीने हैं, आप अपना एक एक टॉपिक का नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। शॉर्ट नोट, बहुत क्रिस्प होना चाहिए, लेकिन उस विषय की जानकारी आपको इन डेप्थ होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने धीरे धीरे नोट्स बनाना स्टार्ट किए, और पेपर 1 का भी, उसमें भी 10 यूनिट्स हैं, तो उनके भी एक एक यूनिट के बारे में छोटे छोटे नोट्स बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको जब समझ होगी तो क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब बहुत बढ़ा दिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स का जो लोग पेपर देते हैं उस हिसाब का, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। आप ऑप्शन नहीं पकड़ पाएंगे कि ऑप्शन डायरेक्ट पूछ लिया, बहुत कम क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछते हैं। बाकी 4 ऑप्शंस के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन का आइडिया लगाना पड़ेगा। जब तक आपकी इन डेप्थ समझ नहीं होगी विषय की, तब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। 10 यूनिट हैं, उनमें से छोटी जो कहानियाँ हैं, जो छोटे निबंध हैं, और जो छोटे छोटे उपन्यास हैं, जैसे देवरानी जेठानी कहानी और परीक्षा गुरु, ये सब छोटे छोटे उपन्यास हैं, उनको पढ़ लीजिए। गोदान वगैरह तो पढ़ा ही होगा, मैला आंचल वगैरह लोग पढ़ लेते हैं पहले ही। तो अगर टाइम है, अभी 3 महीने मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम होता है। एक उपन्यास अगर आप रोज़ 2 घंटे भी पढ़ोगे तो भी 5-6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब वीडियोस बहुत से पढ़े हैं, उनका क्रिस्प और पात्र और चरित्र उसके ज़रूर याद रखना। तो उससे क्या होगा कि आपको इन डेप्थ एक उसको समराइज़ कर लोगे, तो आपको पता होगा कहाँ से क्या पूछ सकता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है कि PYQ, आपको मेरे पिछली बार मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, इसीलिए शायद मेरा JRF नहीं हो पाया था। तो आपको जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, और उससे आप PYQ पे चले जाओगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो सबसे इस एग्ज़ाम का गोल्डन रूल है, रिवीजन। जितने भी नोट बनाए हो, लास्ट के 7 दिन सिर्फ आपने वो रिवाइज करने, आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हर कहानी, हर उपन्यास, हर निबंध, हर कृति जो रचना दे रखी है, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एटलीस्ट हर चीज़ ना पता हो, लेकिन उसके बारे में समझ हो। जैसे नाटक हैं, वो पढ़ लो, अच्छा है, उनमें मनोरंजन भी होता है, और टाइम से आप मतलब मैनेज भी कर सकते हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा ये एग्ज़ाम। अभी तो बहुत टाइम है,
लेकिन अभी से लग जाओगे तो JRF पक्का है। और पेपर 1 के लिए एक एक टॉपिक, उसके बाद रिवीजन। वो पेपर में थोड़ा DI वगैरह जो कुछ मैथ का पोर्शन है उसमें थोड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी हो जाता है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मैं और वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगा आपके लिए, UGC नेट से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यूट्यूब चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स होने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।